हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। और ये क्या है, वेरी फर्स्ट चैप्टर है कैलकुलस का, जिसमें इंक्लूड होते हैं चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 और 9, राइट। आज हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में टॉपिक जो कवर करेंगे वो करेंगे कॉन्टिन्यूटी, इसकी डेफिनेशंस को समझेंगे, ग्राफिकल मेथड को समझेंगे और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि और इसमें क्या क्या कौन कौन से फंक्शंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होते हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ग्राफिकल ग्राफ देख रहे हैं। आपने जो ग्राफ पढ़े हुए हैं 9th क्लास में, f(x = 4), आपने इसका ग्राफ बनाना सीखा है सभी ने। ये हमारे कांस्टेंट फंक्शन होता है, तो इस कांस्टेंट फंक्शंस में यहाँ पर हमें क्या गिवन है, f(x = 4). f(x) की वैल्यू क्या होती है, f(x) मीन्स y। f(x) हम किसे कंसीडर करते हैं, y को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमें y की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है स्टूडेंट्स। y की वैल्यू क्या गिवन है, देखिए 4 है, तो 1 2 3 4। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, राइट। आप सभी ने ग्राफ ड्रॉ करने सीखे हैं क्लास 9th में, क्लास 10th में। अभी मैं ग्राफ आपको बनाकर दिखा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कॉन्टिन्यूटी की मीनिंग क्या होती है। तो ये क्या है, ये हमारे कांस्टेंट फंक्शन है। क्या ये कांस्टेंट फंक्शन है, f(x = 4)। इसी तरीके से आप y = 2 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, y = 3 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। और x = 3 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, x = -2 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। उसके साथ साथ और हम बात करते हैं एक और फंक्शन की, और विच इज आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिसमें x और y की वैल्यू सेम होती है। क्या होती है, x और y की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें आप देखिए, इसमें क्या है, अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। ये मैंने x रखा तो y भी क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद मैंने 2 रखा तो y भी क्या आ गया, y भी 2 आ गया। अगर मैंने सपोज करो 3 रखा तो y भी क्या आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव -1 रखेंगे तो -1 आएगा, और -2 रखेंगे तो -2 आएगा। तो ये क्या है, ये हमारे क्या बन जाएगा, ये हमारे आइडेंटिटी फंक्शन है। और इस तरीके से इसकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, राइट। उसके बाद आपने बेटा क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा है। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस जिसकी डिग्री क्या होती है, होल नंबर्स में होती है, उन सभी फंक्शंस को हम पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं। होल नंबर्स में होनी चाहिए उसकी डिग्री, ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल्स है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर्स में होनी चाहिए। तो हम उन सभी फंक्शंस को क्या कहते हैं, उन सभी फंक्शंस को हम पॉलिनोमियल फंक्शंस कहते हैं, राइट। हम देखते हैं पॉलिनोमियल का ग्राफ। सपोज करो, लेट अस टेक एन एग्जांपल, f(x = x²। मैंने यहाँ पर क्या कंसीडर किया है, पॉलिनोमियल फंक्शन x² को कंसीडर किया है। तो अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकालते हैं और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो सपोज करो मैंने ये 1 रखा तो 1 की स्क्वायर करने पर 1 आएगा। और अगर मैं 0 रखूंगा तो 0 आएगा, राइट। और -1 अगर मैं रखूंगा तो 1 आएगा। और अगर मैं 2 रखता हूँ तो 4 आएगा। और अगर मैं 3 रखता हूँ तो 9 आएगा। तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसका ग्राफ देखिए। जैसे मैंने 0 लिया तो 0 आ रहा है, और 1 रखने पर 1 आ रहा है। ये मैंने 1 लिया तो 1 आ गया। उसके बाद -1 रखने पर भी 1 आ रहा है, -1 रखने पर 1 आ रहा है, और 2 रखने पर 4 आ रहा है। ये 2 1 2 3 4, ये 2 रखने पर 4 आ रहा है, और 3 रखने पर क्या आ रहा है, 3 रखने पर ये 9 आ रहा है। तो काफी ज्यादा स्टीप बन रहा है। तो इस तरीके से देख रहे हैं आप इसका ग्राफ, ये इस तरीके से बन रहा है, राइट। पैराबोला की शेप है, ये आपने पैराबोला की शेप पढ़ी है, तो ये उस तरीके से बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ये हमने किसका ग्राफ बनाया, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बनाया। अब एक और फंक्शन हम कंसीडर करते हैं, मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन आपको पता है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, mod x। और अगर हम इसको और भी ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, देखिए x वैल्यू आती है जब x > 0 होता है। क्या आएगा, पॉजिटिव x आएगा। देखो मॉडुलस मीन्स क्या होता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो अगर x की वैल्यू <0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, -x आएगा। और अगर x > 0 है तो क्या आएगा, x आएगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो इसका ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर 0 रख रहा हूँ, तो 0 रखूंगा तो इसमें रखूंगा तो 0 आएगा, राइट। उसके बाद अगर मैंने क्या रखा, 1 रखा। क्या रखा, अगर मैंने 1 रखा तो 1 रखने पर ये क्या आएगा, 1 रखने पर 1 आएगा, 1 रखने पर ये 1 आ गया। और 2 रखा अगर मैंने तो 2 आएगा, राइट। और अगर मैंने -1 रखा है तो 1 आएगा। और अगर मैंने -2 रखा है तो 2 आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस शेप में, राइट। वी शेप में ग्राफ इसका बन जाता है। तो
अब हम बात करते हैं क्या ये सारे के सारे फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं या फिर नहीं है। तो बेटा देखो, एक सिंपल सी अभी मैं बात बता रहा हूँ, ये मैथमेटिकली नहीं है बट ये एक जनरल फॉर्म है कि अगर हम कोई भी ग्राफ अगर हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं तो वो हमारे फंक्शंस, वो सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होंगे। ओके, इफ यू कैन ड्रॉ एनी फिगर विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, अगर आप विदाउट लिफ्टिंग योर पेन आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो देखिए ये हमारा कौन सा फंक्शन था, ये कांस्टेंट फंक्शन था। तो जब आपने इसमें लाइन ये जो ड्रॉ की है तो ये आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर पा रहे हैं, दैट्स मींस ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो हमारा ये जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। उसके बाद अगर हम आइडेंटिटी फंक्शंस की बात करें तो ये देखिए आइडेंटिटी फंक्शन जो हमने ड्रॉ किया है ये बिना पेन उठाए या बिना चौक उठाए क्या कर पा रहे हैं, ड्रॉ कर पा रहे हैं। ठीक है, यू कैन ड्रॉ एट वन स्ट्रोक, आप एक ही स्ट्रोक में आप इसे ड्रॉ कर पा रहे हैं, दैट्स मींस ये भी क्या है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर हम इसकी बात करें पॉलिनोमियल फंक्शन की जिसमें हमने पैराबोला को कंसीडर किया है, तो इसमें भी मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। तो आप देखें यहाँ पर भी हम ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर पा रहे हैं, राइट। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और यहाँ पर एक ये हमने मॉडुलस फंक्शन दिया, तो मॉडुलस फंक्शन भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन भी देखो मैंने बिना पेन उठाए यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है, तो ये भी क्या है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्लियर। तो आपको ग्राफिकली तो पता लग गया कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कब होगा, जब आप उसे बिना पेन उठाए, जब आप उसे बिना पेन उठाए ड्रॉ कर लेंगे तो हम उसे एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, राइट। तो इससे हमारी क्या डेफिनेशन निकल के आ रही है, हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आप पहले इसे नोट करें। सो स्टूडेंट कुछ और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। सो देखिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन और कंसिडर कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या बोला, हमें एफ एक्स गिवन है और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 1 और कब होगी ये, जब नॉट इक्वल्स टू 0 है। एक्स की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल है तो क्या आएगा, तो आएगा 2। ओके, सो मैंने आपको ये कोई फंक्शन कंसीडर करके बताया और इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखिए क्या आएगा, एक्स एक्सिस ये हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, राइट। सो एक्स इक्वल्स टू 0 पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 1 2 1 और 2। x इक्वल्स टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ये हमारा बन जाएगा, राइट। उसके बाद अगर x 0 नहीं है, x नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू सारी की सारी ग्रेटर देन पर और लेस देन पर, ठीक है ना। ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से स्मॉलर भी हो सकता है, ग्रेटर और स्मॉलर दोनों हो सकते हैं। तो अगर मैं सपोज करूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं 1 रख रहा हूं, मैंने क्या रखा, 1 रखा, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैंने क्या रखा, 2 रखा, x की जगह पर 2 रखा, तब भी क्या आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी। अगर मैंने 3 रखा तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 4 रखा तब भी आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, x की सारी वैल्यूज के लिए ये क्या आ रहा है, 1 आंसर दे रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। आप नेगेटिव वैल्यूज के लिए देखते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज में क्या है, अगर मैं सपोज करो -1 रखता हूँ, -1 रखने पर ये क्या आएगा, 1 आएगा। -2 रखने पर भी क्या आएगा, देखो -2 मैंने रखा है तो यही आंसर, आंसर तो हमेशा यही आना है। तो -2 रखा तब भी क्या आया, 1 आया। -3 रखा तो तब भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सारी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं ना, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। बट यहाँ पर ये बताओ क्या 0 रखने पर 1 आ रहा था, नहीं ना। तो 0 रखने पर 1 नहीं आ रहा था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से एक सर्कल लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो 0 पर तो क्या आ रहा है, 0 पर तो 2 आ रहा है और पॉजिटिव, सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये राइट साइड में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो बताइए क्या हम इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बना पा रहे हैं, नहीं। इसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है। ओके, एक और हम एग्जांपल देखते हैं। बट इसमें क्या है, इसमें आप स्टूडेंट एक चीज देख रहे हैं कि अगर सपोज करो हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी। देखो कॉन्टिन्यूटी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करनी होती है, उसकी डोमेन पर जो भी हमें वैल्यूज है उस पर हमें चेक करनी होती है। तो सपोज करो मैं आपसे बोल दूं कि आप ना इस फंक्शन में यहां पर कॉन्टिन्यूटी चेक करके बताएं, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे बेटा, हम देखेंगे कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में और इसके राइट हैंड साइड में अगर फंक्शन बिना पेन उठाए बन पा रहे हैं, दैट्स मींस क्या है, वो फंक्शंस वहां पर कॉन्टिन्यूअस है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस डोमेन पर, सी पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कोई पॉइंट है 3, इसको मैंने कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो अगर हमें क्या करना है, एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके राइट साइड में हम चेक करेंगे।
और इसके लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे। तो अगर LHL और क्या होगा, अगर LHL और RHL क्या होगा, अगर LHL और RHL का आंसर मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आता है, अगर सेम आता है तो देखो हम क्या कह देंगे, हमने कहा कि इसके जो LHL में है ना लिमिट, जो x इक्वल टू 3 पॉइंट है, उसके जो लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी पर आंसर ये क्या हो रहा है, उन सभी का आंसर RHS में जो भी वैल्यू है उसके इक्वल आ रहा है। दैट्स मीन्स क्या है कि वो क्या है हमारा विदाउट ब्रेकिंग पॉइंट, ये जो लाइन बन रही है विदाउट ब्रेकिंग बन रही है, दैट्स मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है LHL और RHL तो आ रहा है इक्वल, बट क्या उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं, क्या वो भी पॉइंट इक्वल है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन के आई कि LHL और RHL होना सिर्फ जरूरी नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है, हमें और क्या चाहिए होता है, हमें और चाहिए होता है कि जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, और वो पॉइंट यहाँ पर हमने क्या कंसीडर कर लिया, सपोज करो C, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो वो भी पॉइंट क्या होना चाहिए, वो भी उसके इक्वल होना चाहिए। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं सपोज करो 0 पर, हम यहाँ पर जो चेक कर रहे हैं क्वांटिटी, वो किस पॉइंट पर कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं। तो 0 पर अगर हम चेक कर रहे हैं ना, बाकी पॉइंट्स पर क्यों नहीं कर रहे बेटा, बाकी पॉइंट्स पर, क्योंकि क्या होगा, बाकी पॉइंट्स पर वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना, जिसकी जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पर ही तो हम चेक करेंगे। तो देखिए इसके अलावा बाकी और तो कोई पॉइंट्स हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन है कि x अगर 0 नहीं होगा तो 1 आएगा, और अगर x 0 होगा तो 2 आएगा। तो x की डेफिनेशन जो है वो तो यहाँ पर ही चेंज हो रही है ना, तो जहां पर चेंज हो रही है हम वहीं पर ही चेक करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन चेंज होने की वजह से वो जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब अगर LHL RHL और इक्वल टू लिमिट तीनों के तीनों इक्वल आ रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। और एक फंक्शन को और हम देखते हैं और उसके बाद हम इसकी डेफिनेशंस को और अच्छे से डिफाइन करेंगे। ओके, सो देखिए अब हमें x क्या गिवन है, x अगर हमें सपोज करो गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, सपोज करो 1 आ रहा है, और x लेस देन 0 पर क्या आ रहा है, x लेस देन 0 पर 2 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, सो ग्रेटर देन 0 या 0 से बड़ी वैल्यू रखो, मैंने 0 रखा तो क्या आ गया, 1 आ गया, फिर मैंने 1 रखा तब भी 1 आया, 2 रखा तब भी 1 आया, 3 रखा तब भी 1 आया, है ना। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप रख लो उसके लिए आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन गया। अब लेस देन वैल्यू के लिए ये क्या आ रहा है, x लेस देन वैल्यू, अगर आप 0 से कम वाली वैल्यूज रखोगे तो आंसर हमेशा 2 आ रहा है ना। तो 2 हमने -1 रखा तो भी 2 आया, और -2 रखा तब भी 2 आया। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, क्या इसमें 0 इंक्लूड है, नहीं, 0 तो यहाँ पर इंक्लूड हो गया, तो इस तरीके से हम इसमें सर्कल लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखो इस फंक्शन में भी डेफिनेशन कहां पर चेंज हो रही है, डेफिनेशन चेंज हो रही है 0 पर। कहां पर चेंज हो रही है, 0 पर। तो हम चेक कहां करेंगे, हम क्वांटिटी कहां पर चेक करेंगे, जहां पर उसकी डेफिनेशन चेंज होती है। तो डेफिनेशन चेंज यहाँ पर हो रही है 0 पर। देखो 0 से पहले वाली वैल्यूज पर तो सबके लिए 2 आ रहा है, और 0 से बाद वाली वैल्यूज के लिए सबके लिए 1 आ रहा है, लेकिन 0 पर क्या आ रहा है, तो हमने क्या देखा, हमने बेटा देखो 0 से बाद वाली वैल्यूज का देखा, आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 0 से पहले वाली वैल्यू का आंसर देखा तो 1 आ रहा है। लेकिन 0 हमें क्या देखना होता है कि 0 पर भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। तो 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, राइट, 0 पर वैल्यू 1 आ रही है। तो इस केस में क्या है, इस केस में देखिए LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये किसके इक्वल नहीं है, ये RHL लिमिट और इक्वल टू लिमिट के इक्वल नहीं है, राइट। जो हमने C पॉइंट है, C पॉइंट क्या है यहाँ पर 0, तो वो दोनों आपस ये इनके इक्वल नहीं है। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। बेटा यहाँ पर देख रहे हो आप इस फंक्शन में, ये तो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। क्यों है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि ये लगातार बन रहा है, बिना पेन उठाए बन रहा है, ठीक है। और आप कहीं पर भी देखेंगे ना तो इसकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, हमेशा क्या आ रहा है, y इक्वल टू x ही आ रहा है, राइट। और सेम इसमें भी क्या हो रहा है, इस फंक्शन में अगर आप चेक कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शन में, तो मॉडुलस फंक्शन में यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 0 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है तो हम 0 पर इसे चेक कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा क्या हो रहा है, इससे हमारा यही पता लग रहा है कि यहाँ पर भी डेफिनेशन चेंज होने की वजह से जो उसकी रेगुलरिटी है, जो कॉन्टिन्यूटी है, वो तो चेंज नहीं हो रही ना। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको समराइज करते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस क्या है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लिमिट LHL लिमिट है और RHL लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक करेंगे, RHL राइट हैंड लिमिट में चेक करेंगे, और उस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, ठीक है, जहां पर उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, राइट। तो जिस पॉइंट पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, जैसे यहाँ पर अगर हम इस फंक्शन की बात करें
तो यहाँ पर जीरो पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में, जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक करेंगे, ये जीरो है तो जीरो के हम लेफ्ट हैंड साइड में चेक करेंगे, और जीरो के राइट हैंड साइड में हम चेक करेंगे, राइट। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में और जीरो के राइट हैंड साइड में हम चेक करेंगे, और हम ये पता लगाएंगे, और साथ ही साथ हम जीरो पर भी चेक करेंगे, और हम ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर फंक्शन जो है वो ब्रेक तो नहीं कर रहा है, वो उसकी जो डेफिनेशन है वो ब्रेक तो नहीं कर रही है, राइट। मतलब कि जो फंक्शन है वो हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं ना। तो इसके लिए अब देखो, अब हम सिंपली ना LHL नहीं लिखते, ठीक है ना, क्योंकि अब आप 9th या 10th में नहीं है। तो अब हम क्या यूज करते हैं, अब हम यूज करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, a नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है टुवर्ड्स a टेंडिंग टू a, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है एक्चुअल में कि हम क्या कर रहे हैं, हम ना a की तरफ, ठीक है, इस पॉजिटिव जो पॉइंट है ना जीरो, जीरो से हम क्या कर रहे हैं, हम जीरो की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव साइड से जीरो की तरफ जा रहे हैं। ए नेगेटिव का मतलब क्या है, ए नेगेटिव का मतलब है कि हम नेगेटिव साइड से जीरो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHL, ठीक है ना। LHS से हम क्या कर रहे हैं, हम जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो फ्रॉम LHS। और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस का मतलब क्या है कि टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो फ्रॉम RHS। RHS से हम क्या कर रहे हैं, हम जीरो की तरफ जा रहे हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। और साथ ही साथ हमें कहां पर चेक करना होता है, साथ ही साथ हमें a पर भी चेक करना होता है। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, इसको हमने समराइज किया, और समराइज करने के बाद क्या आया कि सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर। तो यहाँ पर कोई भी रियल फंक्शन हमें दे रखा है, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, और हम चेक किस पर कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं रियल नंबर पर। एंड लेट सी बी द पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, और वहां पर कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमारा पॉइंट है जीरो, तो यहाँ पर हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है, और हम उस पॉइंट को क्या कंसीडर कर रहे हैं, c कंसीडर कर रहे हैं। देन f इज कॉन्टिन्यूअस एट c। हम क्या बोलेंगे कि वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है अगर LHL RHL और उस पॉइंट पर सेम हो। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a नेगेटिव fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a पॉजिटिव fx इक्वल्स टू लिमिट इक्वल्स टू fc, फंक्शन ऑफ c, राइट। मतलब कि टुवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ फ्रॉम द LHS साइड, और यहां से भी टुवर्ड्स जीरो फ्रॉम द RHS साइड, एंड एट द पॉइंट c। अगर उन सभी पर सेम है तो हम उसको क्या बोल देंगे, हम उसको कॉन्टिन्यूअस बोल देंगे। तो ये है इसकी एक्चुअल में डेफिनेशन। क्लियर है यहां तक। और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ बातें बताई, जैसे कि हर एवरी मॉडुलस फंक्शन, जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि देखिए अभी हमने ये मॉडुलस फंक्शन बनाया है यहाँ पर ये साइड में, तो जितने भी हमारे मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ और हमने क्या सीखा, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहला जो हमने एग्जांपल किया था उसमें मैंने कांस्टेंट फंक्शन बताया था, तो एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और साथ ही साथ हमने बात की थी आइडेंटिटी फंक्शन की, राइट। सो एवरी आइडेंटिटी फंक्शन, जितने भी हमारे आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और उसके साथ साथ और हमने किसकी बात की थी, पॉलिनोमियल फंक्शन की। सो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, क्योंकि ये क्या है, LHL RHL और इक्वल्स टू में क्या होता है, इक्वल्स टू में इसकी लिमिट सेम होती है, राइट। अब हम एक और बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज करो यहाँ पर हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये x की जगह में जीरो पुट नहीं करना, x की जगह जीरो नहीं रखना है। क्या करना है, ये बहुत ही करीब है, किसके करीब है, जीरो के बहुत ज्यादा नियर बाय है, ठीक है ना। लाइक 0.001 है, लाइक 0.002 है, बट ये जीरो नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव का मतलब क्या है कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो बट नॉट जीरो, ठीक है ना। जीरो की तरफ है, जीरो के बहुत ज्यादा नियर बाय है, जीरो के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन जीरो नहीं है, राइट। इसका मतलब ये होता है। और जीरो प्लस लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस का मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये भी टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है, जीरो तो है, फ्रॉम RHS बट जीरो नहीं है। ये क्या होगा, ये हमारा होगा 0.001,
0 1 और ये नेगेटिव में होंगी वैल्यू, ठीक है ना, ये नेगेटिव में होंगी, वो क्या होंगी, वो पॉजिटिव में होंगी, तो 0.002 इस तरीके से। क्लियर? तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी होती है हमारी यहाँ पर 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव, जो जिससे रिप्रेजेंट करता है x टेंस टू, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल वैल्यू में हमारी स्मॉल क्वांटिटी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ओके, सो अब हम क्या देखते हैं, सो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से हम उसको प्रूफ करेंगे। अब वो उसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, सो आप इसे नो। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.1, इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0, x = -3 एंड x = 5। तो ये जो फंक्शन है इसको हमें चेक करना है। सपोज करो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, तो हमें x = 3, x = 0 पर इसे चेक करना है, x = -3 पर हमें चेक करना है, ठीक है ना, -3 पर हमें चेक करना है, और साथ ही साथ और किस पर चेक करना है, तो 5 पर हमें चेक करना है। ये 3 पॉइंट्स पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो अगर हमें 0 पर चेक करना है तो हम टेंडिंग टूवर्ड्स 0 की तरफ चेक करेंगे, राइट, फ्रॉम द RHS, एंड टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फ्रॉम द साइड ऑफ LHS। हम इन दोनों तरफ से और साथ ही साथ 0 पर भी चेक करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर LHL। क्या लिखते हैं? LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, क्योंकि अभी हम किस पर सॉल्व कर रहे हैं, 0 पर सॉल्व कर रहे हैं। ये अभी किस पर सॉल्व किया जा रहा है, 0 पर। सबसे पहले हम 0 पर सॉल्व कर रहे हैं, तो 0 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। उसके बाद लिमिट s टेंस टू 0, ये कन्वर्ट हो जाएगा s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि h की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को बोल दिया 0। तो जो भी हमारी लिमिट है 0 है तो 0 माइनस h, और अगर 0 प्लस है तो 0 प्लस h, इस तरीके से हम लिखेंगे। उसके बाद इस फंक्शन को रखो, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट में देखो यही फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन है, और इक्वल टू लिमिट में भी यही फंक्शन है। क्या इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही ना, इसकी डेफिनेशन हर किसी के लिए यही है, तो इसी में हम रखेंगे। तो रखिए 0 माइनस h रखेंगे, 0 माइनस h और -3, तो h की जगह हम 0 रख देंगे, विच इज -3। उसके बाद RHL लिमिट को अब हम सॉल्व करेंगे, तो RHL में क्या है, लिमिट h x टेंस टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट s टेंस टू 0 फंक्शन, देखिए मैंने लिमिट को क्या कर दिया, h में कन्वर्ट कर दिया, तो s टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। जिस पर हम सॉल्व कर रहे हैं ना, हम वही लिखेंगे 0 प्लस h। अब इसे भी रखो, इसके लिए भी कोई डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसी में हमें रखना पड़ेगा फंक्शन में 5 0 प्लस h प्लस -3। इसमें हमें क्या करना है, x की जगह पर हमें ये रख देना है 0 प्लस h। तो ये भी क्या आ जाएगा, h की जगह हमने 0 रखा, ये भी -3 आ गया। अब लास्ट क्या करना है आपको, डायरेक्टली उसमें 0 पुट करना है। तो अगर हमने 0 रखा, तो 0 हमने रखा, तो 5 इंटू 0 -3, 5 इंटू 0 -3, तो ये क्या आ गया, -3 आ गया। तो बिकॉज लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट इज इक्वल्स टू f0। क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल आए, सो वी से f is continuous at x equals to 0. So function is continuous at x equals to 0. अब हम चेक करते हैं इसके बाद x equals to 5, बट इससे पहले आप वीडियो पॉज कर लें और अपने आप से करके देखें x equals to -3 पर, ठीक है ना, फिर उसके बाद आप चेक करना। तो हम x equals to -3 पर चेक करते हैं और देखते हैं लिमिट। इसमें भी हम क्या लिखेंगे, लिमिट सबसे पहले LHL पार्ट सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो इसमें हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव, -3 पर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो -3 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। उसके बाद ये आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ -3 माइनस h। जैसे इसमें क्या था, 0 माइनस h था, तो इसमें क्या हो गया, -3 माइनस h हो गया। अब इसको भी रखो, इसी में रखेंगे, तो 5 और -3 माइनस h -3, तो 0 रखो, 5 3 का 15 -15 -3, तो ये क्या आ जाएगा, -18। अब उसके बाद RHL लिमिट सॉल्व करते हैं, तो RHL में भी क्या है, सेम ही डेफिनेशन है, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, राइट। अब उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, तो h टेंस टू 0 क्या आएगा, ये फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, -3 प्लस h, -3 प्लस s।
अब उसके बाद ये रख दो, किस में रखोगे, इसमें रख दो, तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा -3 प्लस h -3, सो 5 3 जा -15 और -3, राइट, सो -18, यहाँ पर हमें लिमिट लिखना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब तक हम क्या नहीं करते, जब तक हम लिमिट पुट नहीं करते तब तक हम इसे लिखते चलते हैं। ओके, यहाँ पर भी मैंने नहीं लिखा, ये लो यहाँ पर भी लिख देते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, और यहाँ पर भी लिख देते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0। ओके, सो ये आ गया -18। अब उसके बाद लास्ट -3 पर भी चेक करो, -3 पर आप चेक करोगे तो 5 इंटू -3 -15 -3, तो ये आ गया -18। तो लिखो बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू मैं लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू मैं f -3। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू -3। अब इसी सेम वे से आप क्या करो, इसी सेम वे से आप 5 पर अपने आप से चेक करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट की हमें कॉन्टिन्यूटी जो है वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। तब कॉन्टिन्यूटी होता है ग्राफिकली अगर वो फंक्शंस को क्या है, फंक्शंस को ब्रेक नहीं कर रहा है, बिना पेन उठाए हम फंक्शंस को ड्रॉ कर पा रहे हैं, दैट्स मीन्स वो कॉन्टिन्यूअस है। और अगर आप मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें तो क्या होगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, और इक्वल्स टू जो पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, उस पर हम चेक करते हैं, तो उससे अगर वो तीनों के तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, दैट्स मीन्स क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है। और हम उसी पॉइंट पर क्यों चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये पता होता है कि उस पॉइंट पर ही उसकी डेफिनेशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर डेफिनेशन जहां पर चेंज होगी तो हमें वहीं पर ही चेक करना पड़ेगा कि उस जगह पर वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, उसके टूवर्ड्स 0, लेफ्ट हैंड साइड जो टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ठीक है, फ्रॉम द LHS साइड एंड RHS साइड और इक्वल्स टू, तीनों वैल्यू पर हम चेक कर लेते हैं। अगर वो है उस जगह पर तीनों के तीनों पार्ट्स इक्वल हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और सो दैट क्या हो सके, सो दैट उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड